अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेसी वाइब और मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। कनाडा टूरिस्ट वीजा का आज है सेशन नंबर 19। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है असद खान का, डू यू नो अबाउट कैन प्लस प्रोसेसिंग? दे से इफ यू कैन शो अ प्रूफ ऑफ वैलिड यूएसए वीजा और वन टाइम ट्रेवल टू कनाडा इन द लास्ट 10 years देन शोइंग फाइनेंशियल प्रूफ इज एग्जेम्प्ट। सो डू यू नो अबाउट इट? असद खान, आपने बिल्कुल सही सुना है। लास्ट 10 years में अगर आपका यूएसए का वीजा लगा है या कनाडा आपने एक दफा ट्रेवल किया है तो आपको कोई बैंक स्टेटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। और आपका प्रोसेसिंग टाइम जो करंट फिगर चल रही है वो 7 से 10 दिन है, तो ये आपका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है अनीस खान का, आई हैव ए न्यू क्वेश्चन इन माई लास्ट इंक्वायरी आई शेयर दैट आई हैव रिफ्यूज्ड शेंजन वीजा ट्वाइस। दिस वीक आई गॉट अ शेंजन वीजा फॉर फ्रांस फॉर 90 days. No, I want to apply for Canada visit visa. My position is director of finance in 5-star hotel based in Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, and my salary is 25,000 Saudi Riyal in my bank account. In Saudi Arabia, I have over 100k Saudi Riyal. Hold property back in Pakistan in my name with the valuation of 90 million PKR and strong home ties. What you suggest and assume the possible chances of getting a visa? देखें, आपकी फाइनेंस वाला सेक्शन बिल्कुल क्लियर है। मेक श्योर करें कि जितना भी आपने पैसा दिखाना है इसके प्रॉपर आपने सबूत लगाने हैं। और स्ट्रांग टाइज शो करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर आप सऊदी अरब में हैं तो देखिए फाइनेंस वाला सेक्शन तो आपका क्लियर है, सिर्फ आपने जो सबूत हैं वो आपने प्रॉपर लगाने हैं। अब आपने स्ट्रांग टाइज, पाकिस्तानियों के साथ मसला ये भी स्ट्रांग टाइज के, वो कहते हैं शायद इन्होंने वापस नहीं आना, तो आपने टाइज को स्ट्रांग करने के लिए सऊदी अरब में आप कोई ना कोई एग्जीबिशन, कोई कॉन्फ्रेंस, जब आपने वापस आना है उस तारीख की आप जो है ना ऑलरेडी बुक कर लें और उसकी टिकट लगा दें ताकि उनको पता चले कि इसने कनाडा विजिट करके बाद में सऊदी अरब में आकर दोबारा वो कॉन्फ्रेंस या कोई इवेंट या कोई एग्जीबिशन अटेंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिया बीबी का, ask by I am applying for Canada tourist visa. I got rejected from US student visa about a month before my husband is in US and without status. Does it affect my visa chances? देखिए, जब आप रजिया बीबी जब आप कनाडा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने यूएसए की रिजेक्शन तो उनको बतानी है। अब यूएसए की रिजेक्शन में जब आप उनको बताएंगी कि मेरे जारी बात है यूएसए की रिजेक्शन की अगर वजह आपका ये जो हस्बैंड है यूएसए में इनका क्योंकि स्टेटस नहीं है, तो कनाडा को यूएसए की रिजेक्शन पता चलेगी, फिर यूएसए की जो रिजेक्शन है उसकी रीजन भी वो पता कर लेंगे। तो जब उनको पता चलेगा कि आपके हस्बैंड का कोई स्टेटस नहीं है, वो इलीगल रह रहे हैं, तो इसका इफेक्ट आपके वीजे पे लाजमी पड़ेगा। आई एम डैम श्योर। ठीक है, यहाँ तो ये है कि आप फिर उनकी जो है ये रिजेक्शन छुपाएंगे, लेकिन रिजेक्शन छुपाएंगे फिर भी उनको पता लग सकता है, फिर कोई बात इस तरह कोई बात झूठ बोलेंगी तो फिर वो आपको ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। इसरार से ठीक है क्वेश्चन है, भाई मैंने काफी ट्रैवलिंग की है और सब पिक्चर्स मेरे फेसबुक एल्बम में हैं। ये सब कुछ मैं एक्सप्लेनेशन लेटर में शो करना चाहता हूँ वीजा ऑफिसर को, और जब मैं अपनी एफबी एल्बम का लिंक कॉपी करके अपनी एक्सप्लेनेशन में डालकर जब उस पर क्लिक करता हूँ तो एल्बम शो ही नहीं होता। प्लीज गाइड कर दें कि कैसे हम अपना ट्रैवल हिस्ट्री जो कि फेसबुक पे है उसको एक्सप्लेनेशन, यार आपने लिंक ही लगाना है। आप ऐसा करो कि वो फेसबुक जो है गूगल क्रोम पे खोलो और वहां पे कॉपी करो, पेस्ट करो। अगर फिर भी नहीं वो क्लिक करने से आ रहा तो फिर मेरा ख्याल है जो आपने एल्बम है या फोटोज हैं उसकी प्राइवेसी में जाएं और वो शो टू पब्लिक करें, शायद उसमें कोई सेटिंग का मसला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमास हसन का, हेलो आई एम 26 years old लिविंग इन दुबई यूएई एंड वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मंथली सैलरी इज अराउंड 14,000 दिरहम, सेविंग 60,000 दिरहम प्लस है। ट्रैवल हिस्ट्री जॉर्जिया में विजिट किया आपने, प्लस थाईलैंड आल्सो ऑन दिस न्यू ईयर। वन टाइम शेंजन रिजेक्टेड, विल रिप्लाई अगेन एंड गेट इट अप्रूव्ड इंशाल्लाह। टर्की विजिट आल्सो इन माय लिस्ट। What are my chances to get visa or what things I can do to make my profile more strong? Also, I have apartment agreement, but that was on my sister's name. I am planning to apply by the mid of 2023 in July August. देखें, आपने मुझसे सजेशन मांगी है, आपकी फाइनेंस वाला सेक्शन तो क्लियर है, ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री भी ठीक है, आप
रिकमेंड मैं करूंगा कि ये शेंजन वीज़ा जो है ना इसको अप्रूव करवाएं। उसके बाद आपने प्रोफाइल को स्ट्रांग करना है, तो जो एग्रीमेंट है आपकी सिस्टर के नाम पे वो कोशिश करें आपके अपने नाम पे हो। देखें पाकिस्तानियों के लिए ये जरूरी नहीं है कि अपार्टमेंट आपके नाम पे, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए टाइज को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा, आप कह रहे हैं मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो जब आपने अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं अगस्त की आप डेट देते हैं ट्रैवल प्लान, तो सितंबर में आप आईटी से रिलेटेड या जो आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड आप दुबई के अंदर कोई इवेंट, कोई एग्जीबिशन, कोई कॉन्फ्रेंस, उसकी टिकट बुक कर लें और उसकी रसीद लगा दें, वो टिकट लगा दें, ताकि उनको ये हो कि ये वापस आएगा, ठीक है। तो अपने आपका फाइनेंस वाला सेक्शन क्लियर है आपका। टाइज को आपने मजीद स्ट्रांग करना है। दो चीजें दोबारा बता रहा हूं, आप अपनी सिस्टर का नाम पे जो आपका अपार्टमेंट है वो अपने नाम पे करवाने की कोशिश करें। कोशिश क्या करें, ये जरूरी है। दूसरा, कोई इवेंट या एग्जीबिशन या कॉन्फ्रेंस बुक करें। अच्छा, एतजाज एस हसन का, मैं ये बार बार इसलिए बोलता हूं कि यार कुछ लोगों को ये बार बार बताए तो फिर उनको क्लियर होता है, एक दफा उनको क्लियर नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। मैं माल्टा में जॉब करता हूँ, इनडेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट है, 2 years का, टैक्स रिटर्न स्लिप और 9,000 यूरो बैंक स्टेटमेंट है, और छोटा भाई इनवाइट कर रहा है अगर जॉब परमानेंट है तो, और आर 3 years इन सेम, तो भाई एनओसी चाहिए क्या। देखें पाकिस्तानियों के लिए एनओसी बहुत जरूरी है, ठीक है, आपकी परमानेंट जॉब है, लेकिन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि लोग उधर जाते हैं फिर साइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो एनओसी जरूरी नहीं है, लेकिन उसके बगैर पाकिस्तानियों का गुजारा भी नहीं है, ठीक है। बाकी आपने 9,000 यूरो बैंक स्टेटमेंट का आपने दिखाई है, लेकिन आपकी मंथली सैलरी कितनी, मंथली सैलरी अगर आपकी 1200 है या 1300 यूरो है, तो वो 600-700 तो आपका खर्चा आ गया, 800-800 तो बाकी फिर तो सेविंग, मंथली सेविंग जो है ना वो बहुत जरूरी है, वो मैच करनी चाहिए आपका जो टोटल बैलेंस है, ठीक है। तो इस पे आप फोकस करें। बाकी आपका भाई आपको इनवाइट कर रहा है, तो फाइनेंस वाला सेक्शन जो है ना वो थोड़ा सा आपको उसमें आपको क्या कहते हैं वो मार्जिन दे देंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने बैंक स्टेटमेंट अच्छी शो करनी है। भाई भी आपका जो है वो इनविटेशन लेटर दे रहा है, तो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। उमेश विलक्स कहते हैं आई एम इन यूके एंड स्टूडेंट वीजा, माय वाइफ इज आल्सो विद मी एंड डूइंग जॉब, ओके, आई एम सेविंग 250 से 300 पाउंड्स पर मंथ फ्रॉम माय पार्ट टाइम जॉब बिकॉज student work only 20 hours per week, having salary slips and contract letter, housing contract is on my name, I will get a letter from university, my student expiry जो है जो वीजा है 2024 में, I want to apply alone, I work in Saudi Arabia, वो भी टेलीकॉम इंजीनियर, एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, नीदरलैंड विजिट किया है, शेंजन वीजे पे बैंक स्टेटमेंट 3200 पाउंड है, applied for USA, if I will get will I get an advantage, is my profile is strong enough for tourist visa। अच्छा, 1 by 1 मैं आपको बता देता हूँ। आपने यूएसए के लिए अप्लाई किया, वो वीजा आने दे, उसके अगर वो यूएसए का वीजा आता है तो आप चले जाएंगे कैन प्लस कैटेगरी में, ये जो मैंने अभी शुरू में बताया था, तो फिर आपका प्रोसेसिंग टाइम भी कम लगेगा और आपकी बैंक स्टेटमेंट जो कि मुझे थोड़ी सी वीक नजर आ रही है, तो वो भी आपका जो है ना फिर आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब आप कैन प्लस कैटेगरी में जाते हैं तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट की ऐसा जितनी जरूरत नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हम फिर भी लगाएंगे, ठीक है। तो यूएसए का वीजा आने दें। अगर आप मुझसे पूछें कि अगर फॉर एग्जांपल यूएसए का वीजा नहीं आता तो आप उधर जाते तो फिर आपकी सैलरी जो है ना, जो आप सेविंग बता रहे हैं 250 से 300, तो मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 150 तकरीबन 400 पाउंड तक होना चाहिए आपकी सेविंग। लेकिन ये है कि ये भी चल सकती है, ठीक है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपके एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, और सऊदी अरेबिया में भी 8 साल आपने काम किया है, स्टूडेंट, अभी एक्सपायरी जो वीज़ा है आपका वो भी 2024 में है, तो ठीक है, रीजनेबल है। लेकिन अगर आपका यूएसए का वीज़ा आ जाता है तो फिर तो वारे नहीं आ रहे हैं, फिर चांसेस काफ़ी हैं। ओन अली का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट थिंग शुड अ पर्सन मेंशन इन इनविटेशन लेटर इन ऑर्डर टू इनवाइट ए फ्रेंड, व्हाट लीगल डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम अ पर्सन स्पॉन्सरिंग मी टू कनाडा। देखें जी ओन अली साहब, मैंडेटरी तो नहीं है कोई भी डॉक्यूमेंट्स के, उन्होंने बताया हो कि इनविटेशन लेटर भेजने वाला ये चीज़ें दिखाए, ठीक है, लेकिन मैं कुछ 4-5 चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक तो इनविटेशन लेटर होना चाहिए, और साथ उसकी बैंक स्टेटमेंट और पीआर कार्ड, मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो उसकी पीआर है, तो ये 3 चीज़ें तो मेरे लिए जो है ना ज़रूरी है, मैंडेटरी, जो मैं रिकमेंड करता हूँ।
दोबारा बता दूं, इन्विटेशन लेटर, पीआर कार्ड और बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा आप मजीद अगर वो आपके साथ हेल्प आउट करता है, हेल्प आउट ही कर रहा है ना आपको, वो क्या कर सकता है, हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट लगा सकता है साहब, ठीक है। अपना जो जॉब वहाँ पे करता है वो जॉब का स्टेटस, कोई जॉब लेटर वो भी आपको दिखा सकता है, और पासपोर्ट की कॉपी लगा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं वो दिखाता है, लेकिन 3 चीज़ें जो अहम है आपको बताएं, इन्विटेशन लेटर, पीआर और बैंक स्टेटमेंट, ये मेरे ख्याल से ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोगों के यार क्वेश्चन रह गए हैं, टाइम शॉर्ट था, मैंने कहा वीडियो भी छोटी बनानी है, तो जिनके क्वेश्चन रह गए हैं वो दोबारा कॉपी पेस्ट कर दें, वही जो क्वेश्चन आपका था उधर कॉपी पेस्ट कर दें, और जब कॉपी पेस्ट करें तो नीचे लिखें कॉपी पेस्ट, ताकि मुझे पता हो यार इस बंदे ने पहले भी क्वेश्चन किया था, तो उसको मैं प्रायोरिटी की बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन उसका लूंगा। तो मजीद भी कमेंट करें, क्वेश्चन करें, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। तो अब मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।